फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रिज़ल्ट फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक रिज़ल्ट फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर हमने ए कॉलम में कुछ नेम, उसके बाद बी कॉलम में हिंदी के नंबर्स, ई सी कॉलम में इंग्लिश, डी मैथ, साइंस, कंप्यूटर एंड टोटल, और उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रिज़ल्ट पास है या फेल, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद एवरेज निकाल कर आपको दिया है। और यहाँ पर ये रिज़ल्ट फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया नितिन के हिंदी में 85 नंबर आए हैं, 85, और हमने यहाँ पर 75 नंबर इसके बदल दिए। तो यहाँ पर जो टोटल था 410, जैसे ही हमने इस पर एंटर किया तो ये नंबर 400 रह चुका है। तो यहाँ पर परसेंटेज थी अभी 80, और अगर हमने यहाँ नंबर किए 85, तो यहाँ पर परसेंटेज बढ़कर पहुँच जाएगी 82। देखिए दोस्तों, तो ये पूरा जो रिज़ल्ट है ये पूरा ऑटोमेटिक रिज़ल्ट है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रेड भी चेंज होगा, मिनिमम मैक्सिमम नंबर, और ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। तो ये कारनामा हमने कैसे किया है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने एक नया पेज लेना है और यहाँ पर हमें हेडिंग तैयार करना है। सबसे पहले में है हमारा नेम, उसके बाद सेकंड में हम अपने सब्जेक्ट्स के नेम देंगे, तो हम हिंदी। दोस्तों, यहाँ पर हेडिंगें देने के साथ साथ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ करें, क्योंकि एक्सेल में आपका स्मॉल और कैपिटल करने के लिए फंक्शन नहीं दिया गया होता है, तो इसलिए पहले से ही करके रखें, बेहतर यही रहेगा। बाकी आप प्रॉपर और अपर केस का फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर 1 2 3 4 5 और एक सब्जेक्ट और यहाँ पर लेना है। इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा और यहाँ इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने यहाँ पर सोशल साइंस SST या हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक रिज़ल्ट का फॉर्मेट जो हमने तैयार किया है। यहाँ पर सारे हेडिंग्स हमने दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें नेम देना है, तो राजा और रानी, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील, और यहाँ हम दे देते हैं अमिताभ। दोस्तों, ये कुछ नेम्स हैं, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब यह इस स्टाइल में नहीं है, तो हम इसके लिए एक आपको फंक्शन बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का, इस पर क्लिक करें और इन सभी नेम्स पर आप इस फॉर्मेट पेंटर को चला दीजिए। तो ये देखिए आप दोस्तों, सेम इस स्टाइल में यहाँ पर ये सारे नाम आ चुके हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल और ये साइज़ बढ़ाने के चक्कर में टाइम बर्बाद ना करें अपना, और यहाँ सीधे सीधे एक स्टाइल तैयार करें और यहाँ पर आप बहुत आसानी के साथ ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ नंबर देना शुरू करते हैं, 85 और ये सारे नंबर हम दे देते हैं यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स टाइप कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इनके फ़िलहाल अभी हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लैक कर देते हैं। ये हमने नंबर दे दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद अब बात करते हैं
राजा के सारे नंबर हम टोटल कैसे करेंगे, तो इसको हम एक फार्मूला लगाकर टोटल करने वाले हैं। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये है हमारा बी कॉलम, और बी कॉलम से ही शुरू हुआ है हमारा हिंदी का सब्जेक्ट, और ये हिंदी के सब्जेक्ट के जो नंबर हैं राजा के, वो हैं B2 में। यहाँ पर इसका नेम दिखाई दे रहा है। और उसके बाद लास्ट का जो नंबर है वो है सोशल साइंस, और सोशल साइंस के नंबर हैं हमारे G2 में। तो यहाँ पर फार्मूला अब बनेगा इक्वल बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हमें ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आना है, यानी B2 कोलोन G2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए दोस्तों, हमारा टोटल होके आ गया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये टोटल किस तरीके से आया है। दोस्तों, उसके बाद हम इस पर भी फार्मूला यही लगा सकते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर B3 कोलोन यानी अनुपात पॉइंट्स, और उसके बाद हम यहाँ पर G3 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रैग करिए, और यहाँ तक आपका सारा ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। टाइम को ज़्यादा ना ले जाते हुए अब इसकी परसेंटेज बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ निकालते हैं। यहाँ इक्वल, और यहाँ जो टोटल के मार्क्स होते हैं उन पर क्लिक करें आप, या फिर आप इसका एड्रेस दे सकते हैं H2। फिलहाल हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, डिवाइड किया, और यहाँ पर सारे नंबर 100 में से टोटल दिए हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिए और एंटर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर 85 परसेंटेज आ चुकी है। बस इतना काम करने के बाद यहाँ तक ड्रैग कीजिए, सबकी परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ चुकी है आपके सामने। उसके बाद ये बच्चा फेल हुआ है या पास, इसके लिए भी आप फार्मूला लगाइए, इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज I2 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हम बच्चे को फेल या पास कर रहे हैं 50% पे, 50% पर हमने दिए हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा फेल FAIL, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए दोस्तों, पास हो चुका है ये, क्योंकि इनकी परसेंटेज है 85, यानी 50 से एबव है, 50 से ज़्यादा है। तो उसके बाद आप इसको ड्रैग कीजिएगा, सभी बच्चों की परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। अगर यहाँ पर हमने इसके रानी के कोई नंबर कम कर दिए हैं यहाँ पर, और तब परसेंटेज इसकी कुछ और होने वाली है। देखिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज चेंज हो रही है। तो परसेंटेज जैसे ही इसकी डाउन होने वाली है, तो जैसे ही इसकी परसेंटेज हमने डाउन की है दोस्तों, तो ये 54% पे आ गई है, और हमने यहाँ पर नंबर और कम कर दिए हैं इनके 50। तो देखिए दोस्तों, 51% पर आ गए हैं ये, और अब भी पास हैं। जैसे ही हम इसके और नंबर कम करते हैं, ये बच्चा ऑटोमेटिक 50 पर आ चुका है। और बिल्कुल अब हम देखने वाले हैं कि ये बच्चा फेल होता है या पास। तो इसके लिए हम और कम करते हैं नंबर 50। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने एंटर किया, ये बच्चा 50% पर फेल हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 50% पे ये बच्चा फेल हो चुका है। ये 50% इसलिए आया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 50% पर बच्चा फेल हो रहा है। या अगर हमने और नंबर कम किए इसके, तो ये परसेंटेज और डाउन होगी और बच्चा फेल हो जाएगा। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेड इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हम देने वाले हैं परसेंटेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और वही 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा A ग्रेड। उसके बाद कॉमा, दोबारा इफ़, दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट, और दोबारा I2 परसेंटेज है ना हमारी I2 में। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा B ग्रेड कॉमा, और उसके बाद फिर दोबारा से कॉमा स्टार्ट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट I2 ग्रेटर देन इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ब्रैक अब A B C ग्रेड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा D, और कॉमा बंद A, और जितने बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया है उतनी बार क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद एंटर। ये देखिए दोस्तों, A ग्रेड आ चुका है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करते हुए ड्रैग कर लिया है। तो यहाँ पर A B C D ग्रेड आ चुके हैं। जिन बच्चों के 80 से
एबव परसेंटेज बनी है उनके ए ग्रेड रहेगा, जिनकी 50 या 50 से कम बनी है उनकी डी ग्रेड रहेगा। उसके बाद 80 से लेकर परसेंटेज जो है 70 से लेकर 80 तक जिनकी परसेंटेज बनी है उनकी परसेंटेज रहेगी बी ग्रेड में। और उसके बाद परसेंटेज रहती है हमारी सी 70 पे आएगी, और 70 से उसके बाद बी ग्रेड, उसके बाद सी ग्रेड, उसके बाद बी ग्रेड, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक चलते रहेगा दोस्तों। उसके बाद मिनिमम का फार्मूला क्या काम करता है, इक्वल मिन ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं यहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 65% इनके सबसे कम आए हैं यहाँ पर। उसके बाद मैक्सिमम में ये क्या करता है, मैक्स का फार्मूला सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर फाइंड करके देगा आपको ये। यहाँ पर आप देखिए 98 नंबर सबसे ज़्यादा हैं इनके। और आपको एवरेज का फार्मूला भी बता देता हूँ, इक्वल ABERAGE ब्रैकेट स्टार्ट। एवरेज का फार्मूला आपका क्या करेगा, ये आपका परसेंटेज और ग्रेड पर परसेंटेज और एवरेज बराबर रहती है आपकी। देखिए हमेशा ये जो परसेंटेज आई है ये परसेंटेज यहाँ पर आएगी। अब थोड़ा परसेंटेज पर काम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ गई हो। यहाँ पर परसेंटेज देखिए और यहाँ पर परसेंटेज देखिए, दोनों की सेम परसेंटेज आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो परसेंटेज यहाँ पर आई है वो परसेंटेज यहाँ पर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक के सभी फार्मूले आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ डबल क्लिक करके। ये है टोटल का फार्मूला, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों परसेंटेज का फार्मूला है। परसेंटेज दो तरीके से लगाई जाती है, एक तरीका और देख लीजिए, इक्वल H2 कॉमा 600 में से दिया है, और ये तो ये फार्मूला भी है आपका, इस तरीके से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ड्रैग करके भी देखिए सेम परसेंटेज रहेगी। तो ये फार्मूला है। उसके बाद पास फेल का फार्मूला है, ये भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद ए ग्रेड का फार्मूला यहाँ पर भी दिखाई देता होगा आपको, और यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा मिनिमम का फार्मूला, और ये है मैक्सिमम का फार्मूला, और ये है एवरेज का फार्मूला। तो दोस्तों ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा है MS एक्सेल में एक रिज़ल्ट तैयार करना, जो बहुत आसानी के साथ, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसको डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं ये भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है हमने, और इसके बैकग्राउंड में कलर करने के लिए हमें बहुत सारे टैब दिए गए होते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा एक कलर करने की कोशिश कर रहे हैं। हेडिंगों पे हमने अलग कलर कर दिया है। उसके बाद सिंपल सा एक कलर, उसके बाद दूसरा कलर, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इस पर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कीजिए, और जो खाली हैं उनको भी इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्रैग होकर आ चुका है। ये बहुत आसान है, ये सारे काम आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और इसको डिज़ाइन कर सकते हैं आप आसानी के साथ। तो देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन हमने तैयार कर दिया है अपने रिज़ल्ट का। ये रिज़ल्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिकल फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल से फार्मूलेस कॉपी और लिख सकते हैं, और बाकी इस फाइल पर आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये सभी रिज़ल्ट ऑटोमेटिक हैं दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर कम या ज़्यादा करते हैं, वैसे ही इनके रिज़ल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको दे दी गई हैं इस फाइल में। आप इस पर, उम्मीद करता हूँ आप इस पर काम करेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं ये आने वाली वीडियो बताएगी। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी उस समस्या का समाधान लेकर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।